आज हम बात करेंगे प्री-ऑथ हमें क्वेरी क्यों लगती है। ये इनिशियल जब करते हैं तो क्वेरी क्यों आ जाती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी क्वेरी क्यों आती है प्री-ऑथ में। ठीक, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ममता देवी है, यहाँ पर मैं पेशेंट पे आ गया। ठीक है, मेरा डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पर मैं राइट कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक, यहाँ पर पेशेंट की सारी डिटेल है। चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं फैमिली हिस्ट्री पर गए, देखिए यहाँ पर मैं डायबिटीज नॉन है और क्या कहते पल्स रेट है मेरा, जो भी है सारी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ होता है यहाँ पर, देखिए नो कहीं भी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। ठीक, जो चीज़ नहीं है पेशेंट को वो उसको नो करिए। ठीक, जैसे एडमिशन पे आ गए, एडमिशन में हमारा जिस पेशेंट को आया हमने एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने डायग्नोसिस भी लगा दिया, जो हमारा डायग्नोसिस और डायग्नोसिस भी लगा दिया। बात कहते क्वेरी क्यों आ रही, वही बार बार क्वेश्चन। तो इसका एक ही रीज़न है कि आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते। जो आपके इनिशियल पे जो भी डॉक्टर आपका इनिशियल लिखता है, वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन जितने भी रिपोर्टर लिखता है वो रिपोर्टें अपलोड करना अनिवार्य है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें। अब मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये हमारा डायग्नोसिस लगा हुआ है। ठीक, यूटीआई का। ठीक, यहाँ पर हमने यूटीआई का हमारा है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक, ये हमारा पैकेज लगा हुआ। पैकेज लगे होने के बाद हमारा जो पेशेंट है वो वार्ड पे है। ठीक, वार्ड पे होने के बावजूद भी यहाँ पर क्वेरी आ गई। क्यों क्वेरी आई है इसका रीजन भी आपको समझाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट मांगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए राइट कॉर्नर पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको क्वेरी पर ले जाता हूँ कि क्वेरी किस लिए आई है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जो वो चीज़ों को क्लियरली देखना। जो डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना के इनिशियल लगाने से पहले या पीरियड डालने से पहले ही कंप्लीट करके सारे सीरियल वाइज नाम सहित लिख के आपको तैयार करना। और मैं बताऊंगा भी किस तरह आपको अपलोड करना सारी चीज़ें। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और एक आपके लाइक करने से। यहाँ पर देखिए कह रहा कि क्वेरी में क्या कह रहा, पीपीडी। पीपीडी का मतलब होता है प्री-ऑथ पैनल डॉक्टर। ठीक, वो सीधे से कह रहा है कैन प्रोवाइड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और जो डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड है उसमें भी बताता हूँ कि क्यों क्वेरी आई है और किस लिए, क्या तुमने गलती किया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चलिए मैं कुछ चीज़ें स्क्रॉल करके बता भी देता हूँ और वीडियो को स्किप ना करिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो आप स्किप करते हैं तो जो चीज़ें हैं आपको वो चीज़ पर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेरी आती है आपके टीएमएस प्रोवाइडर में, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पोर्टल में, आयुष्मान भारत पे, और यही पोर्टल आपका सीजीएचएस का भी सेम है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं तो आपकी क्वेरी के चांस 99% नहीं आएंगी क्वेरी। ठीक, तो इसलिए मैं सारी बातें आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर एलएफटी है, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट की फ़ोटो हो गई। इसके बाद यहाँ पर आगे ये भी पेशेंट की फ़ोटो है, डबल फ़ोटो अपलोड किए। ठीक, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हमारी है रजिस्ट्रेशन पिक हो गई। ठीक, इसके बाद हमारे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो हमारा ओपीडी है वो हमारा यहाँ पर अपलोड है। फाइल हर हमेशा पेशेंट जब पेशेंट एडमिट होता है, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन। अब मैं नीचे यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारी इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, एलएफटी, कीएफटी, ईसीजी, एक्सरे, चेस्ट है, ये सारी रिपोर्टें, एमपी है, मलेरिया पैरासाइट है, यूरिन आरएम। तो कह रहा था हमारी क्वेरी में काइंडली प्रोवाइड द यूरिन आरएम रिपोर्ट, क्योंकि यूटीआई का पैकेज ही लगा हुआ और उसी की आप रिपोर्ट नहीं दे रहे, इसलिए क्वेरी आ रही है। तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।